हेलो गाइस, ओ लेवल एंड ट्रिपल सी सीखने के सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा 9th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मेमोरी एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो मेमोरी का नहीं देखना पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो हर कोई स्किप कर देता है या जहाँ से क्वेश्चन आपका जनरेट होता है, लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन। हर एक उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो। जैसे अगर हम बात करेंगे इसके प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे मैंने छोटी सी मेमोरी की बात की थी। जो वर्किंग ऑफ सीपीयू था उसमें मेमोरी का एक टास्क मैंने बताया था कि डेटा को सेव करना या लंबे समय तक सेव करके कैसे रखते हैं। तो वो तो चीज़ें हमारी मेमोरी की थी, तो मेमोरी में ही डेटा ये सेव करके रखते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ये तो मुझे पता चल गया। लेकिन मेमोरी के जो आपका टास्क होगा उसका एग्जैक्टली वर्क क्या होता है, ये डेटा को लंबे समय तक, जो कोई भी डेटा आपका रहेगा, अब डेटा में कुछ भी हो सकता है। डेटा का मतलब क्या रहेगा? डेटा का मतलब होता है रॉ फैक्ट एंड फिगर नोन एज डेटा, या कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन होगा वो कोई भी इंफॉर्मेशन, ढेर सारे कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर मुझे एक जगह रखना हो तो वहाँ पे मुझे एक मेमोरी डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। तो मेमोरी डिवाइसेस हमारा वही काम करता है, ढेर सारे इंस्ट्रक्शन, ढेर सारे डेटा को प्रॉपर तरीके से रखता है, जिसकी मदद से मैं क्या लंबे समय में या लाइफ टाइम कभी भी मुझे उसमें डेटा, मेमोरी में से डेटा मुझे लेना हो या कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह मैं अगर कैरी करके ले जाना चाहता हूं, तो उस मेमोरी में अपना फ़ोटो, आईडी या व्हाटएवर जो कोई भी आपका डेटा है उसको आप रख के ले जा सकते हैं। मेमोरी में आप किसी भी प्रकार का डेटा को आप स्टोर करके रख सकते हैं। मेमोरी में जब कभी भी डेटा आपका स्टोर होता है वो क्या बाइनरी फॉर्म में स्टोर होता है, जिसको बोलते हैं 0 और 1। ठीक है। मेमोरी जब कभी भी मेजर किया जाता है, बिट या बाइट में आपका मेमोरी मेजर किया जाता है, क्योंकि आपका मेमोरी का यूनिट ही होता है 0 और 1। एक क्वेश्चन माइंड में ये आना चाहिए कि आपके मेमोरी हमेशा 2 GB, ठीक है, 2 GB मिलता है, 4 GB मिलता है, या आपको मिलेगा 8 GB मिलता है, या 16 GB मिलेगा, या 32 GB मिलेगा। ऐसा ही क्यों मिलता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इस टॉपिक के बारे में आगे हम बात करेंगे। पहले हम मेमोरी के टाइप्स के बारे में समझेंगे। मेमोरी के देखिए मेनली 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे क्या प्राइमरी मेमोरी, एंड दूसरा यहाँ पे बात करेंगे सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी देखिए जो होता है वो एक तरीके से टेम्परेरी मेमोरी होता है, और उसको बोलते हैं इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है उसको एक्सटर्नल मेमोरी बोलेंगे, और इसको हम एक और नाम से बोलते हैं जिसको बोलेंगे परमानेंट मेमोरी। परमानेंट मेमोरी, और दूसरे को यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी जो है उसको यहाँ पे टेम्परेरी मेमोरी के रूप में हम जानते हैं। जो टेम्परेरी मेमोरी होता है उसकी मदद से मतलब डेटा को पूरा का पूरा लाइफ टाइम तक सेव करके नहीं रखता है। अब कहेंगे लाइफ टाइम का मतलब, जैसे कि मान लीजिए जब तक ही आपका सिस्टम अगर ऑन है तभी तक डेटा को स्टोर करके रखेगा, वो आपका प्राइमरी मेमोरी का काम हो गया। सेकेंडरी मेमोरी का काम हुआ कि अगर इसमें डेटा सेव करके रख दिए तो जब तक आप डिलीट नहीं करेंगे तब तक डेटा इसमें पड़ा हुआ ही रहेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंसेस जान गए। ठीक है। इससे क्वेश्चन भी जनरेट हो सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो बहुत विशेष रूप से ध्यान से माइंड लगा के समझिएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे अगर प्राइमरी मेमोरी के टाइप का, तो प्राइमरी मेमोरी का जो आपका टाइप होता है वो रैम होता है। ठीक है। जैसे कि रैम यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रैम, ठीक है, और रोम होता है। इसके 2 टाइप पाए जाते हैं, पहला रैम, दूसरा रोम। और यहाँ पे अगर बात करेंगे रैम का, तो रैम भी आपके 2 प्रकार के पाए जाते हैं। आपको एक नॉलेज की बात ये भी बता दें कि जब कभी भी कोई भी प्रोग्राम अपने मोबाइल में या सिस्टम में मैं ओपन करता हूँ तो सबसे पहले वो रैम में ही ओपन होता है। ठीक है। जो कोई भी ओपन होगा आपका रैम में ही ओपन होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे रैम के 2 प्रकार होते हैं, एक स्टैटिक होता है और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स, इसका मतलब हो जाएगा फिक्स है। ठीक है। मतलब जितना स्पेस मैं दूंगा उससे ज़्यादा स्पेस आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बात करेंगे आपके मोबाइल में वो कौन सा रैम लगा रहता है, स्टैटिक रैम लगा रहता है। जैसे हम कहेंगे ना 2 GB रैम लगा है, केवल 2 GB रैम लगा हुआ है, तो 2 GB रैम का मतलब आपका क्या 2 GB से ज़्यादा आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, केवल 2 ही GB इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, स्टैटिक का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे ये तो मैंने बता दिया, आपका क्या एक फिक्स हो जाएगा। लेकिन डायनेमिक का मतलब क्या होता है कि जितना मुझे ज़रूरत पड़ेगा उतना मैं स्पेस इस्तेमाल करूँगा, चाहे वो 2 GB हो भाई, चाहे वो 8 GB हो। ठीक है।
चाहे वो 10 GB क्यों ना हो, जितने भी GB आपके रहेंगे मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। ये तो आपके रैम की बात हो जाएगी। अगर मैं रोम की बात करूँगा तो रोम भी एक प्रकार का आपका, इसका पूरा नाम क्या रहेगा, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो रोम रहेगा इसमें किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं रोम का मतलब यहाँ पे डेटा को केवल स्टोर करने के लिए, जो डेटा रहेगा उसको स्टोर करने के लिए। तो इसका यूज़ कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा गया, क्योंकि ये क्या करता है कि एक बार स्टोर करके रख दिया तो दोबारा इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी डिलीट करना हो डिलीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका क्या रोम ये है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बात करेंगे जो आपका रोम है वो क्या अलग अलग टाइप होते हैं, जिसका पूरा नाम रहेगा पी रोम, ठीक है, और यहाँ पे ईपी रोम और ई स्क्वायर पी रोम, ठीक है। पी रोम का मतलब हो जाएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम का हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, एंड पी स्क्वायर का हो जाएगा पी रोम का हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे फुल फॉर्म बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका जितनी भी आप लंबे समय तक स्टोर करके रख पाते हैं, जैसे यहाँ पे आपका फ्लॉपी डिस्क हो जाएगा, हार्ड डिस्क हो जाएगा, ऑप्टिकल डिस्क हो जाएगा, इसमें 2 पाए जाते हैं, जैसे DVD हो गया, ठीक है, और CD हो जाएगा, ये भी एक मेमोरी का ही पार्ट है, ठीक है। मैग्नेटिक टेप हो गया जो पुराने ज़माने में यूज़ करते थे, ऑडियो वगैरह या VCR वगैरह यूज़ करते, वहाँ पे मैग्नेटिक टेप इस्तेमाल किया जाता था। अभी ये बहुत कम, ना के बराबर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। आइए इसके बाद समझते हैं हर एक मेमोरी के बारे में। अगर हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की, तो प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो इमीडिएट एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई भी टास्क अगर हम कर रहे हैं अपने मोबाइल में या सिस्टम में, तो वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी सबसे पहले एक्शन लेगा, मतलब कि कोई भी रैंडमली उसको ओपन करना, चलाना, ये सारा काम आपका क्या रहेगा, प्राइमरी मेमोरी की। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टेम्परेरी मेमोरी भी बोला जाता है, जैसे कि मैंने अभी फिगर में बताया ही आपको, ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे इसके जो टाइप होते हैं वो रैम और रोम होते हैं। रैम का पूरा नाम रहेगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का पूरा नाम रहेगा रीड ओनली मेमोरी, केवल इसको रीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अब रोम का यहाँ पे देखिए आगे ये भी बताएंगे इसका इस्तेमाल या करंट टाइम में कहाँ इसका यूजेस होता है, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। जैसे कि बात करेंगे यहाँ पे रैम की, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यहाँ पे देखिए सेंट्रल स्टोरेज यूनिट कहलाता है इसका। कभी कभी ट्रू फॉल्स में या ऐसा ऑप्शनल क्वेश्चन यहाँ से जनरेट हो सकता है, सेंट्रल स्टोरेज मेमोरी किसको बोलते हैं, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी ऐसा पूछ सकता है, ठीक है ना। सेंट्रल स्टोरेज मेमोरी किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे रैम आपका एक सेंट्रल स्टोरेज मेमोरी होता है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। टिपिकली यहाँ पे लोड करने में, मतलब हार्ड डिस्क से जो आपका हार्ड डिस्क होता है सेकेंडरी मेमोरी, क्योंकि मेन डेटा या ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं में इंस्टॉल होता है, उसी में स्टोर रहता है, तो वहाँ से लोड करने में आपका यहाँ पर रैम ही भागीदारी होता है, क्योंकि वहाँ से हार्ड डिस्क से ही आपका डेटा स्टोर होता है रैम में, तब जाके आपका सिस्टम ऑन हो पाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पूरा का पूरा ये रहेगा कि अगर यहाँ पे एक छोटा सा फिगर मैं बना के बताऊँ, तो आपका सबसे पहले अगर ये हार्ड डिस्क है, HDD की बात अगर करेंगे, ये जो एक आपका सेकेंड स्टोरेज मेमोरी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैं सॉफ्टवेयर बताया हूँ OS वगैरह, वो इसी में स्टोर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ से जब कभी भी मैं पावर बटन दबाता हूँ तो सबसे पहले आपका क्या कमांड कहाँ से जाएगा, पावर बटन से कमांड जाएगा भाई हार्ड डिस्क में से जो OS है वो कहाँ निकल के चला जाए, रैम में चला जाए, ठीक है ना। जो रैम में आपका ये रहेगा यहाँ पे चला जाए। जब ये ऑन होने का जो प्रोसीजर लेता है, जो कुछ समय लेता है ना आपका प्रोसीजर ऑन होने में, तो उसीलिए अगर फर्स्ट टाइम हम पावर बटन जो दबाते हैं, जो पावर बटन दबाएंगे उसको हम अगर फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं, तो अगर फर्स्ट टाइम हमारा रहेगा तो उसको हम बोलेंगे क्या, एक आपका अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। और अगर मैं पहली बार अपना पावर बटन दबा के ऑन करता हूँ तो उसको बोलेंगे आपका यहाँ पे कोल्ड बूटिंग। कोल्ड बूटिंग का मतलब बूटिंग कहलाता है। अब यहाँ पे COLD, कोल्ड बूटिंग। बूटिंग का मतलब यहाँ पे रहेगा, बूटिंग वो प्रोसेस होता है जो सिस्टम ऑन करने के स्टार्टिंग से लेके ऑन होने तक, मतलब वर्किंग कंडीशन तक स्टेबल होने के प्रोसेस को बूटिंग बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम जब हम उसको ऑन करेंगे उसको कोल्ड बूटिंग बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं रीस्टार्ट करता हूँ, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वो उसको हम बोलेंगे वार्म बूटिंग, WARM बूटिंग,
ठीक है, उसको बोलेंगे वार्म बूटिंग। ठीक है, तो ये बात बहुत अच्छे से माइंड में बैठा के रखना। अच्छा, एक बात और समझ लेना, जब रैम में आपका यहाँ से हार्ड डिस्क से ओएस चला गया रैम में, तो रैम में जब ये ओएस, जैसे यहाँ पे देखिए सबसे पहले एक रैम में अगर बना दूँ बड़ा सा, तो यहाँ पे देखिए जो ओएस आपका रहेगा ये अंदर एक ये ओएस आ गया। ठीक है, ये पूरा आपका क्या एक ओएस आ गया। अब इसके अंदर क्या रहेगा, इस ओएस की मदद से आपका क्या यहाँ पे अलग अलग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किए हैं उसको यहाँ पे अलग अलग रहेगा। तो जो भी जितने सॉफ्टवेयर आप एप्लीकेशन ओपन करेंगे वो यहाँ पे एक एक करके आ जाएगा। अब जब ज़्यादा एप्लीकेशन आप ओपन कर लेते हैं और रैम में जगह नहीं बचता है, तो आप देखेंगे ना आपका सिस्टम नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज दे देता है तुरंत, और सिस्टम पूरा होल्ड हो जाता है। इसका मतलब यही होता है कि आपका रैम में जगह की कमी है, जो कि आप ज़्यादा प्रोग्राम ओपन कर रहे हैं, उससे ज़्यादा टास्क कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो रैम क्या करेगा, भाई मेरे पास तो जगह है ही नहीं, अब मैं इसको क्या करूँगा, पूरा प्रोग्राम ही वो क्लोज कर देता है। तो नॉट रिस्पॉन्डिंग का मैसेज दे के पूरा का पूरा वो क्लोज कर देता है। तो इसका पूरा इवेंट जो एक्शन परफॉर्म होता है वो रैम के माध्यम से ही होता है। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे रैम की टाइप होता है। रैम का टाइप सबसे पहला यहाँ पे स्टैटिक रैम कहलाएगा, जिसको बोलेंगे एस रैम के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या काम करता है, बिट मतलब जो डेटा होता है स्टोर करता है वो फ्लिप फ्लॉप के फॉर्म में स्टोर करता है। फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है या तो 0 या तो 1 के फॉर्म में ये स्टोर करेगा। एक पॉइंट की बात ये भी है कि आपका ये मेमोरी जो होता है, जो रैम आपका एस रैम जो आपका ये है, ठीक है, ये जनरली फास्टर, ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड जो मतलब इसको ज़रूरत पड़ता है वो लेस पावर होता है, बहुत कम इसको क्या पावर की आवश्यकता पड़ेगा, किसके कंपैरिजन में, डी रैम की अपेक्षा में। अब मॉडर्न कंप्यूटर में जो यूज़ होता है ये कह सकते हैं इज ऑप्टेन यूज एज ए कैश मेमोरी। अक्सर सीपीयू में जो यूज़ होता है अलग अलग कैश मेमोरी, वो यही रैम इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट होता है इसलिए ये कैश मेमोरी के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी भी आप आगे पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा सबसे फास्टेस्ट मेमोरी आपका कैश मेमोरी होता है, इसलिए इसको अलग कैटेगरी जरूर नहीं रखा गया क्योंकि ये एक पार्ट है आपका एस रैम का। एस रैम देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से आपका एक चिप की तरीके से होता है, जो कि आपके सिस्टम में इनबिल्ट होता है, आप इसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। कहने का मतलब आपके सिस्टम में भी कैश मेमोरी होता है, जो आपका कैश मेमोरी होता है वो आपके सिस्टम में भी अवेलेबल होता है, जो कि फिक्स होता है। आप उसमें ऐसा नहीं कि निकाल के आप दूसरा लगा दिए, भाई दूसरा कैश मेमोरी लगा दिए बहुत ज़्यादा फास्ट काम करने लगेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं होता है। आप उसको निकाल नहीं कर सकते, अगर निकालेंगे तो वहाँ पर डिस्टर्बेंस होगा, आप ऐसे नॉर्मली जैसे रैम निकालते हैं वो यहाँ पर निकाल नहीं पाएंगे। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे डी रैम। डी रैम का मतलब होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वाइडली यूज होगा मॉडर्न कंप्यूटर में, एज ए प्राइमरी मेमोरी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। एज ए प्राइमरी मेमोरी मतलब जो भी आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे आपका कोई भी सिस्टम से अगर प्रोग्राम को रन कराना है तो इसी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा। मतलब आपके जो लैपटॉप है तो वो जो आपका एस रैम होगा वो तो एक कैश मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन जो डी रैम होगा वहाँ पे एप्लीकेशन को होल्ड करने, एप्लीकेशन को रन कराने के रूप में आपका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या देखिए, डी रैम इज स्लोअर देन एस रैम। एस रैम के अपेक्षा क्या डी रैम आपका बहुत क्या स्लो वर्क करता है। यह आपका क्या बट इन एक्सपेंसिव ड्यू टू इट्स वन ट्रांजिस्टर, ठीक है ना, वन कैपेसिटर। ठीक है, ये आपके इसमें पाया जाता है जो कि असेंबल करके मेमोरी स्टोरेज बनाया जाता है। आप ऐसा भी कुछ देख पाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए इस फिगर में आप यहाँ पे ऐसा देख पाएंगे। इस फिगर में आपको देखिए अलग अलग इस जो आपका मेमोरी है ना, ये इस रैम को आप यहाँ से बाहर निकाल भी सकते हैं। अब इसकी जगह पे आप चाहें तो जो अगर 2 GB का रैम लगा हुआ है तो उसकी जगह आप 4 GB का भी रैम लगा सकते हैं, या 8 GB का भी रैम लगा सकते हैं, या 16 GB का भी रैम लगा सकते हैं, 32 GB का भी रैम लगा सकते हैं। लेकिन ये आपके सिस्टम की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो हैंडल कर लेगा या नहीं कर पाएगा। भाई हैंडल कर लेगा तभी तो रैम लगाएंगे ना, नहीं तो आपका क्या पूरा वेस्ट हो जाएगा। भाई आपकी कैपेसिटी केवल 2 रोटी खाने की है, आपको 50 रोटी खिला दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे रोम का पूरा नाम रहेगा रीड ऑनली मेमोरी। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका पूरा नाम कुछ इस प्रकार से रहेगा, रीड ऑनली मेमोरी। केवल एक ही सिंगल रीड करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये भी आपका रहेगा, ये मेमोरी ऑलरेडी पहले से फिक्स्ड रहेगा। रीड ऑनली मेमोरी मतलब डेटा जो रहेगा इसमें पहले से फिट रहता है। ये इस्तेमाल कहाँ होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, यूजेस कहाँ होता है, तो इसका मैं बता दूँ। जो कोई मॉनिटर वगैरह पाया जाता है, CPU पाया जाता है, या आपका मोबाइल या कोई भी इस समय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, जैसे ही ऑन करते हैं तो वहाँ पे देखेंगे कंपनी का नाम आएगा।
ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर LG है तो LG वहाँ पे जरूर लिख के आएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए सैमसंग है या नोकिया है तो नोकिया लिख के आता है, तुरंत आएगा। सबसे मोबाइल ओपन होने जैसे प्रोसीजर पहले डिस्प्ले दिखाएगा तो वहाँ पे नोकिया वगैरह या जो कंपनी का नाम रहेगा पहले लिख के आता है। जैसे टीवी वगैरह ले लीजिए, ओनिडा रहेगा तो ओनिडा कंपनी पहले लिख के आएगा। तो ये कहाँ फिट रहेगा, जो नाम लिखा रहेगा वो कहाँ फिट रहता है, इसी रोम में फिट रहता है, जिसकी मदद से आप ऑन करते ही आपको दर्शा देता है, दिखा देता है। या एक और एग्जांपल कुछ आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जो करेंट टाइम में आपका एक लैपटॉप आपका बिक रहा है, जो अखिलेश सिंह के या आपका राज्य में आपका लैपटॉप बांटा गया था, तो वहाँ पे वो लैपटॉप ऑन करते ही देखिए उनका फ़ोटो आ जाता था। तो फोटो कहाँ फिट था, आपके इसी रोम में फिट था। ये पहले से इनबिल्ट रहता है, इसलिए इस रोम को हटाया नहीं जा सकता। अब चिप में से पूरा रोम को आप हटाएंगे या पूरा प्लेट बदलेंगे तब जाके उनका फ़ोटो हटता था। इसलिए जुगाड़ से वहाँ पर सेट कर दिए, जब कभी भी सिस्टम ऑन होता था सबसे पहले उन्हीं का ही फ़ोटो यहाँ पर दिखाई देता था। क्योंकि रोम में जब कभी भी अगर कोई इंस्ट्रक्शन मुझे ओवरराइट करना हो तो कंप्यूटर की मदद से जो CPU आपका है ना वो ओवरराइट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो फिक्स्ड होता है। जब कभी भी मुझे ओवरराइट करना होगा तो अलग अलग माध्यम होगा उसमें ओवरराइट करने का या बदलाव करने के लिए। टाइप्स ऑफ रोम होते हैं जो कि मैंने बताया, PROM, EPROM, E2 PROM। यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगर यहाँ पे हम बात करेंगे PROM का मतलब ये रहेगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक ऐसा चिप रहेगा, मतलब मेमोरी जो है तो भाई चिप तो रहेगा ही, लेकिन डेटा जो रहेगा, डेटा इसमें स्टोर करेंगे केवल एक बार। जैसे CD होता है ना, CD में अगर डेटा मुझे रखना है तो एक बार मैंने रख दिया तो ओवरराइट मैं नहीं कर सकता हूँ। ठीक उसी प्रकार से आपका ये PROM होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक डिफरेंसेस जरूर समझ लीजिएगा। डिफरेंसेस क्या रहेगा PROM एंड रोम में, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लीजिएगा कि PROM क्या, जब मैन्युफैक्चर किया जाता है तो ब्लैंक मेमोरी होता है, ठीक है। जब उसको क्या प्रोग्राम्ड कर दिया जाएगा, मतलब कि पूरा जो डेटा रखा जाएगा रोम में, वो मैन्युफैक्चर के समय ही उसमें प्रोग्रामिंग किया जाता है, किसमें, रोम में। लेकिन PROM में क्या ब्लैंक होता है। बाद में जब मुझे उसमें डेटा रखना है तो मैं प्रोग्रामिंग के माध्यम से उसमें डेटा रख सकता हूँ, इसीलिए इसका नाम ही क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद समझिएगा EPROM देखिए स्पेशल टाइप ऑफ PROM होता है, लेकिन ये क्या करेगा, इरेज किया जा सकता है, इसके डेटा को थोड़ा सा इरेज किया जा सकता है, लेकिन किसकी मदद से, UV रेज लाइट की मदद, मतलब अल्ट्रा वायलेट लाइट की मदद से आप यहाँ पे डेटा को इरेज कर सकते हैं। एक बार इरेज करने के बाद रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं, दोबारा उसमें डेटा को फिल्ड किया जा सकता है इस EPROM के जरिए। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे EEPROM, या इसको बोलेंगे E2 PROM के नाम से भी हम जानते हैं। कभी नाम में ऐसा कन्फ्यूजन मत पैदा कीजिएगा आप यहाँ पे। अब ये भी समझिएगा, ये भी एक स्पेशल प्रकार का आपका PROM होता है जो कि इरेज किया जाएगा। इसके डेटा को इरेज जो होगा वो इलेक्ट्रिकल चार्ज की मदद से क्या डेटा को आप इरेज कर पाएंगे। इसको एक और नाम से भी, ये सिमिलर जो होता है वो फ्लैश मेमोरी के जैसा ही होता है, इसलिए अलग अलग यहाँ पे क्या कभी कभी इसको बोला भी जाता है फ्लैश E2 PROM के नाम से भी जाना जाता है। अब ये मत समझ लीजिएगा कि फ्लैश मेमोरी आपका अलग एक मेमोरी टाइप नहीं है, वो इसी का एक छोटा सा स्पेशल पार्ट कहलाएगा। जो आपका रोम होता है इसके सारे क्या अलग अलग जनरेशन या कह सकते हैं अलग अलग टाइप के एक स्पेशल फीचर में पाए जाते हैं, तो आपका ये अलग अलग कैटेगरी बटा हुआ है। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी। इस सेकेंडरी मेमोरी को देखिए इस नाम से भी जानते हैं, एक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं, एक्सिलरी स्टोरेज मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका पूरा नाम भी यहाँ पे समझ सकते हैं। स्टोरेज जो सेकेंडरी मेमोरी होता है, यहाँ पे देखिए आपका हार्ड ड्राइव, ठीक है, या सॉलिड स्टेट ड्राइव या SSD भी बोलते हैं, SSD बोलते हैं ना, SSD कार्ड लगाओ भाई अपने मोबाइल में, तो क्या सॉलिड स्टेट ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये फुल फॉर्म अच्छे से समझ लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे समझ लीजिए ये रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया होता है, मतलब इसको जब चाहेंगे तब हम निकाल सकते हैं अपने हाथ से, और दोबारा चाहेंगे तो हम उससे अपग्रेड करके या वही मैं दोबारा भी लगा सकता हूँ। जैसे USB या फ्लैश ड्राइव, CD, DVD, ये ढेर सारे आपके क्या सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के रूप में माने जाते हैं। जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होता है इसका क्या स्पीड जो होगा काफ़ी स्लो होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी होगा उसके कंपैरिजन में इसकी स्पीड क्या रहेगा, बहुत छोटा होगा। और लेकिन
एक और बेनिफिट वाली बात ये है कि ये जनरली क्या रहेगा, ग्रेटर लार्ज कैपेसिटी रहेगा किसके अपेक्षा, प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा। प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होगा वो काफ़ी हाई होगा, लेकिन स्पीड क्या रहेगा, स्लो होगा। और सेम एज इट इज़ अपोजिट आपका क्या रहेगा, जस्ट आपका क्या जो आपका प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड ज़्यादा फास्ट रहेगी, लेकिन स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे फ्लॉपी डिस्क का। अब फ्लॉपी डिस्क देखिए यहाँ पे ये भी है कि ये पहले यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं होता है। ये भी बात मैं बता दूं, पहले जो आपके सिस्टम होते थे उसमें फ्लॉपी डिस्क लगता था, लेकिन अभी के सिस्टम में क्या है, उसमें इनबिल्ट कर दिया है, वो अलग से लगता नहीं है। ये भी एक फीचर मैं बता दूं कि जैसे कि मान लीजिए अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जब तक मैं मेमोरी नहीं लगाऊं या फ्लॉपी डिस्क या कह सकते हैं पेन ड्राइव ना लगाऊं अपने सिस्टम में और सिस्टम तब तक हमारा ऑन ना हो, ये ट्रिक जानने के लिए अगर आप ऐसा देखना चाहते हैं तो इसका देखिए आई बटन पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके आप बहुत अच्छे से देख पाएंगे कैसे मैं क्रिएट करूंगा पेन ड्राइव को पासवर्ड के रूप में। जब तक पेन ड्राइव में नहीं लगाऊंगा तब तक आपका वो सिस्टम ऑन नहीं होगा। आइए अपने टॉपिक पे बैक चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लॉपी डिस्क जो होगा यहाँ पे अलग से ये एक पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस मतलब रीराइटेबल रहेगा, दोबारा मैं इसमें डेटा को फिल कर सकता हूँ, फिट कर सकता हूँ। लेकिन एक बहुत सैड न्यूज़ यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे देखिए इसकी स्टोरेज की कैपेसिटी जो होती है 1.44 MB ही होता है, जो कि इस समय आपका एक फ़ोटो भी इसमें नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस समय जो फोटो होगा वो समथिंग आपका क्या 2.समथिंग का आपका यहाँ पे क्या MB का एक फ़ोटो बनता है, जो आप फोटो फ्लैश लें या बैक कैमरे दोनों से किसी से भी आप ले सकते हैं, तो इतना बनता है। तो ये तो आपके फ्लॉपी डिस्क में तो आएगा ही नहीं भाई, तो ये पहले यूज़ होता था, अभी यूज़ नहीं होता है। लेकिन इसकी साइज़ जो होती है 3.5 इंचेस होती है, ये आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में जनरेट हो सकता है, तो इस बात पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे इस पर आपका जो स्टोरेज कैपेसिटी, इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि क्या फ्लॉपी डिस्क का 1.44 MB कैपेसिटी ही होता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, या तो आपका, तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा तभी आप कर पाएंगे। या ऐसे भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि फ्लॉपी डिस्क को रीराइटेबल मीडिया कहा जाता है या नहीं, तो ये भी आप माइंड में अच्छे से बैठाइएगा किस तरीके से क्वेश्चन जनरेट हो सकता है। आप देख सकते हैं फ्लॉपी डिस्क आपका कुछ इस तरीके से ही नजर आता है, जो कि सिस्टम में लगता है अलग से एक्सटर्नल के रूप में, ठीक है। इसके बाद समझेंगे यहाँ पे हार्ड डिस्क, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं HDD, ठीक है, HDD बोलेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब हार्ड डिस्क क्या है, एक मैग्नेटिक डिस्क होता है, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क का मतलब क्या, ये अलग अलग आपका मटेरियल से मिलके बना होगा, मेटल से मिलके बना होता है, जो कि कवर रहेगा, मतलब इसको कोटेड रहेगा, जो प्लास्टिक कोटेड रहेगा वो क्या मैग्नेटिक, यहाँ पे क्या अलग रिकॉर्डिंग सरफेस, मतलब क्या कि डेटा को यहाँ पे स्टोर, जो डेटा रहेगा देखिए यहीं पे स्टोर होता है, ठीक है, यहीं पे ही डेटा आपका स्टोर होता है। तो डेटा कहाँ से स्टोर होना स्टार्ट, यहाँ से स्टोर होना स्टार्ट होगा और फटाफट ऐसे ऐसे पूरा ये स्टोर हो जाता है। अब जब कभी भी आपका डेटा इसमें स्टोर होगा ना, वो ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्म में स्टोर होगा। जैसे देखिए ट्रैक एंड सेक्टर, ये मैंने बताया यहाँ पे ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्म में आपका डेटा स्टोर होगा। तो जो हार्ड डिस्क की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है ना, वो आपका क्या 500 GB से भी छोटा होता है और 500 GB भी आपका पाया जाता है, या 1 TB या इससे ज़्यादा भी आपका इसकी स्पीड जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। हार्ड डिस्क के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा हार्ड डिस्क आप ले रहे हैं, लोकल या आपका ओरिजिनल ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पे जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो क्या 256 या 200 ऐसा समथिंग आपका भी मिल जाता है ये हार्ड डिस्क, ठीक है, जो नॉर्मल सिस्टम में इस्तेमाल होता है, ठीक है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कम से कम आप 500 GB हार्ड डिस्क अपने सिस्टम में लगाएं या उससे अधिक लगाएं, ठीक है। अब देखिए हार्ड डिस्क के आपके अलग अलग कंपोनेंट भी होते हैं, जैसे प्लॉटर, ठीक है, प्लेटर, हेड्स एंड ट्रैक, सेक्टर, क्लस्टर एंड सिलेंडर। ये भी आपका ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हार्ड डिस्क के कितने कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट भाई बहुत अच्छे समझ लीजिएगा, 6 कंपोनेंट ही पाए जाते हैं मेनली, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद भी कभी कभी नाम भी पूछ लेता, तो नाम भी अच्छे से माइंड में आप बैठा के रखिएगा, ठीक है, कि नाम, ये 6 नाम क्या क्या होते हैं। और मेनली जो आपका डेटा स्टोर होता है वो ट्रैक एंड सेक्टर के फॉर्म में ही डेटा स्टोर होगा, ये बात माइंड में बैठा लीजिएगा। इसके बाद समझिएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे ऑप्टिकल मीडिया का यूज़ होगा, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब यहाँ पे रहेगा कि डेटा जो स्टोर रहेगा वो मीडिया, मतलब कि आपका डेटा रहेगा वो डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब अलग अलग डेटा जो रहेगा वो डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे करंट टाइम में जो यूज़ होता है वो ब्लू रे डिस्क,
ठीक है, सीडी या डीवीडी वगैरह यूज़ होता है, ये सारे को आप यहाँ पे ऑप्टिकल डिस्क के रूप में जानते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल डिस्क बोला जाता है। ठीक है, अब जो ऑप्टिकल डिस्क होगा ये आपका लेंसेस वगैरह पे चलता है। जैसे कि देखिए जो डीवीडी प्लेयर वगैरह होगा, इसके लिए मुझे डीवीडी प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी, सीडी के लिए सीडी प्लेयर की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और समझ लीजिएगा, जो एडवांस मतलब बेसिक से एडवांस जो आपका चला है, जैसे मैं बताऊँ डीवीडी वगैरह, अगर मैं डीवीडी प्लेयर ले लूँ तो वहाँ पे सीडी बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे, लेकिन सीडी प्लेयर में डीवीडी अगर यहाँ पे प्ले करना चाहेंगे तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी। आपको मैं बता दूं, जितनी भी आपके अलग अलग मेमोरी हैं इसके अलग अलग फीचर भी पाए जाते हैं। जैसे मैं सीडी की बात करूं तो सीडी आपका जो रहेगा 700 MB का पाया जाता है। ठीक है, और डेटा जो ट्रांसफ़र स्पीड रेट रहेगा वो 7800 मतलब 7800 KB पर सेकेंड ये डेटा को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसकी स्पीड होती है किसकी, सीडी की। अगर मैं डीवीडी की बात करूँगा, इसकी कैपेसिटी जो रहेगी वो 4.7 GB टू 17 GB मतलब 4.7 GB से लेकर 17 GB तक डेटा आप डीवीडी में स्टोर करके रख पाएंगे। और इसका स्पीड का जो रेट होगा वो 600 KB पर सेकेंड से लेके 1.3 Mbps मतलब मेगाबाइट पर सेकेंड तक के रूप में होता है। अच्छा, ब्लूरे डिस्क जो आपका ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो नियरेस्ट आपका क्या, जो नया मीडिया आया, नया मीडिया ऑप्टिकल कहलाता है, जो इस समय कैमरे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कि आपका अप टू 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हैं और इसका रहेगा 1.3 MB पर सेकेंड से भी अधिक माना जाता है। किसका, इसकी स्पीड जो रहेगी इससे अधिक माना जाएगा, तब जाके आपका ये ब्लूरे डिस्क वगैरह वर्क होता है। इस समय मार्केट में कर सकते हैं जो अलग अलग यहाँ पे VCR वगैरह की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। अब किसका, यही ब्लूरे डिस्क वगैरह ही इस्तेमाल होता है। अगर मैं देखने में बात करूँ तो सब देखिए आपका सब सीडी की जैसा ही लगेगा, लेकिन सबकी स्टोरेज की कैपेसिटी जो है ना वो अलग अलग। जैसे ये देखिए आपका ये सीडी है, ठीक है, 700 MB, ये आपका डीवीडी है, ये आपका ब्लूरे डिस्क है, जो आपका अप टू 50 GB तक डेटा को बहुत आसानी से ईजी वे में स्टोर करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप एक आपका ऐसा मेमोरी होता है जो पहले यूज़ होता था, अभी ना के बराबर ही यूज़ होता है। इसके अंदर देखिए जो ये रील लगा हुआ है ना, ये जो रील लगा है इसको रील बोलेंगे। ठीक है ना, रील बोलेंगे। ये आपका क्या, मैग्नेटिक मटेरियल से बना होता है जो कोटेड होता है और डुअल ट्रैक पे चलता है। मतलब पहले अगर आप देखे होंगे तो कुछ ऐसा होता था, ठीक है, ऐसा यहाँ पे होता है और डुअल ट्रैक पे चलता था। डुअल ट्रैक का मतलब कि जो ये सीडी है ना, जो यहाँ पे टेप ये है, इसको पलट के लगाओगे फिर भी बजेगा और उल्टा लगाओगे तो भी बजेगा। मतलब कि अगर ये पूरा ऐसे रील हो गया तो इसको घुमा के, ठीक है, ऐसे घुमा के फिर से लगाएंगे फिर से पूरा ये प्ले होगा। मतलब डुअल ट्रैक का होता है। अच्छा, एक और फीचर है कि बीच से अगर ये ब्रेक हो जाए, टूट जाए, तो यहाँ से मैं सेलो टेप से इसको ज्वाइन कर दूंगा फिर भी ये चलेगा। भाई ये मैग्नेटिक टेप का यही रूल ही है कि बीच से अगर कहीं ब्रेक हो गया, टूट जाए, कहीं फंस जाए, तो ऐसा होता था कैंची से इसको काट के फिर से सेलो टेप से हम ज्वाइन कर देते थे, तो ये आपका क्या, तो भी ये चलता था। ये पहले यूज होता था, अब ना के बराबर ही यहाँ पे यूज। इसमें क्या रहेगा, ऑडियो या वीडियो या ढेर सारे ऐसे कंप्यूटर के डेटा को हम स्टोर करने के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। रिकॉर्डेड या रिकॉर्डिंग टेप भी इसको हम बोलते हैं। रिकॉर्डिंग जो टेप रहेगा यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसी के रूप में। जैसे VCR वगैरह जो होता है, VCR वगैरह जो होता है वो पुराना इसी की तरह होता है, लेकिन जिसका कैसेट होता था वो काफ़ी बड़ा होता था, मतलब बड़े में होता था। जैसे अगर मैं कॉपी की बात करूँ, एक छोटा सा जो कॉपी आता है 5 रुपये 10 रुपये का, उतना बड़ा आपका ये होता था। ये पूरा ऐसा लगता था, यहाँ से ये पूरा देखिए जो रील रहेगा ऐसे निकल के आएगा, यहाँ तक जाता था, ये घूमेगा बार बार, ये यहाँ पे रोल करेगा। तो ये आपका क्या है, ये लेंसेज पे चलता था, ये लेंस इस पर पड़ता है तब जाके ये चलेगा। इसके बाद यहाँ पे लास्ट हम समझेंगे कैश मेमोरी वर्सेस रैम में क्या डिफरेंसेस होता है। कभी माइंड में ये जरूर आ सकता है, ठीक है। अब देखिए जो रैम आपका होता है, यहाँ पे देखिए अगर मैं बात करूँगा कैश मेमोरी, कैश में अ कंपोनेंट in the computer that store data so the future request for the data can be क्या सर्व फास्ट। मतलब अगर यहाँ पे मैं स्पीड की बात करूँगा, टोटली स्पीड की, तो कैश मेमोरी अच्छा रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन रैम आपका रिस्पॉन्स कम करेगा एज कंपेयर टू आपका क्या, ये मेमोरी के, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रहेगा अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा स्टोर दैट स्टोर द डेटा मशीन कोड करेंटली। ये क्या रहेगा, मशीन कोड में रहेगा, यूज़ किया जाएगा। अच्छा, ये फास्ट होता है, ये स्लो होता है, ठीक है,
इसको क्या करेंगे, स्लो रहेगा। ये एक्सपेंसिव पाया जाएगा, ये एक्सपेंसिव नहीं पाया जाएगा किसके अपेक्षा, एज कंपेयर टू कैश मेमोरी की अपेक्षा। अब यहाँ पे देखिए इसकी कैपेसिटी क्या होगी, कम होती है, लेकिन इसकी कैपेसिटी क्या होती है, ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, अच्छा ये भी होल्ड कर सकता है, जो फ्रिक्वेंसी रहेगा, होल्ड्स फ्रिक्वेंसी यूज डेटा बाय सीपीयू, जो सीपीयू के माध्यम से जो फ्रिक्वेंसी, जैसे फ्रिक्वेंसी ये पाया जाता है ना, ऐसे से फ्रिक्वेंसी, ये क्या करेगा, इसको प्रॉपर तरीके से होल्ड करके रख सकता है यहाँ पे। लेकिन ये क्या करेगा, आपका जो रैम रहेगा वो होल्ड करेगा प्रोग्राम को, फ्रिक्वेंसी को नहीं होल्ड करेगा। ये भाई प्रोग्राम एंड डेटा को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा, जो एग्जीक्यूट कराएगा, जो सॉल्व करेगा, जो प्रोसेस कराएगा, जो आगे आपको रिजल्ट देने में मदद करेगा, वो रैम का काम होता है। जो फास्टर मतलब मुझे स्पीड प्रदान करता है, वो आपका क्या, कैश मेमोरी का काम होता है। उम्मीद करते हैं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको इस वीडियो में मेमोरी के बारे में कंप्लीट मैं डिटेल में बहुत अच्छे से बात करूंगा, तो मैं पूरी बात बताया आपको किस तरीके से आपका मेमोरी होता है, ये सारा चीज़ मैंने बताया। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो को बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो से आप कुछ नॉलेज गेन किए होंगे, और नॉलेज गेन किए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करना ज़रूर कीजिएगा, और पसंद आता है बहुत अच्छा तो इसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, लोगों तक ज़रूर पहुंचाइएगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिल सके, मैं इसी प्रकार का अच्छा वीडियो आपको बना के दे पाऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।